कोई मछली फंसी कि नहीं? अभी तक तो नहीं, उम्मीद है कि फंस जाएगी। खुद एतमादी देखो जरा। क्या यहाँ कैंप लगाने का इरादा है असगर? आपके पास से मिलेगा क्या? क्योंकि शाम में बहुत ठंड हो जाएगी यहाँ। क्या किसी किस्म का मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? तुमसे मिलने आया हूँ मैं यहाँ। असगर बेवकूफाना बातें बंद करो, जाओ यहाँ से। जब तक तुमसे बात नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाने वाला। चाहे रात गुजर जाए, सुबह हो जाए, तुम्हें मुझे सुनना पड़ेगा। बस बहुत हो गया, जो कहना है कह दो जल्दी से। हाँ, एक मिनट, सब कुछ मिक्स हो गया है। भूल गया हूँ जो सब कुछ कहने आया था। एक मिनट रुको। गलती मेरी अपनी थी, दुख दिया तुम्हें, अंदाजा है मुझे। सॉरी, प्लीज माफ कर दो मुझे। असगर वाकई मुझे ये जानना है, ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा जब बर्थडे था, सरदार वहां था, मैंने देखा उसको। मैंने देखा कि तुम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। वो तुम्हें वहां नेकलेस पहना रहा था। लगा कि तुम उसके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहोगी। शायद वो सरदार ही तुम्हारे लिए होगा सब कुछ, और उसके साथ ही तुम। क्या? हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। मैं समझता हूँ तुम्हें अंदाजा नहीं था। मैंने जब नेकलेस पहनाते हुए देखा था ना उसे तुम्हारे गले में, तो मुझे गुस्सा आ गया था, दुख हुआ था, तो पागल हो गया। तुम्हें ये पूछने की तौफीक भी नहीं हुई मुझसे? मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। तुम्हें लगा तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारी पीठ पीछे कुछ और कर रही थी? तुम मुझे इतना भी नहीं जान सके, कितना गिरा हुआ समझ लिया मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, यानी तुम बहुत अच्छी हो। बदकिस्मती थी कि मुझे कुछ सूझा नहीं उस वक्त, तो गलती हो गई। तुम ठीक ही थे, जानते हो, वाकई में ठीक ही थे। हम दोनों के दरमियान नहीं था कुछ। रत्ती बराबर मेरे लिए भरोसा नाम की चीज नहीं थी तुम्हारे दिल में कोई। ठीक है, ये नहीं कहो, ऐसी बातें मत करो। क्या बचा है, क्या कहूँ और? हाँ चलो ठीक है, तुम्हें गलतफहमी हो गई थी, मगर मुझसे तुम बात तो कर सकते थे। मुझे अपनी जिंदगी से इस तरह से कैसे निकाल दिया तुमने? मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे कह दिया कि हर चीज झूठ थी। जरा नहीं सोचा कि क्या गुजरेगी मेरे दिल पर। गलत था मैं, बाद में मुझे ख्याल आया वो सब कुछ गलत था जो कहा और सोचा मैंने। हकीकत से उसका ताल्लुक नहीं है कोई। तो सच क्या है तुम जानते हो? खुद गर्ज निकले। जानते हो उस वक्त क्या सोच रहे थे तुम? मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा गुस्सा, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। मेरे बारे में नहीं सोचा कि सजियत से गुजर रही थी, किस कदर तकलीफ हो रही होगी मुझे, जरा नहीं सोचा तुमने, क्योंकि तुम खुद गर्ज हो असगर। चलो ठीक है ना, माफ कर दो इसके, या नहीं? नहीं नहीं प्लीज। नहीं माफ करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी मैं। तुमने भरोसा नहीं किया मुझ पर, कभी नहीं किया। वो रिश्ता क्या रिश्ता होगा जिस पर यकीन न रहे? प्यार तो नहीं हो सकता। हक पर थे, हमारे बीच कुछ नहीं है। चलो अब जाओ यहाँ से, चलो जल्दी करो असगर, जाओ यहाँ से। सच में मैं काफी अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। ऐसे मौके पर मुझे हनी और क्रीम केक दोनों ऑर्डर करना चाहिए था। कभी दोनों ट्राई करूंगा। वैसे यहाँ बैठकर हमें मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। तो देखते हैं बड़ी खुशखबरी क्या मिलने वाली है। कॉल क्यों नहीं की अभी तक? हो सकता है कि कुछ ठीक ना हुआ हो। हाँ नहीं, देखो मेरे हिसाब से अब सब कुछ सेटल हो गया होगा और वो एक दूसरे के साथ खुश होंगे। मुझे भी यही लगता है। ऐसे ही हो इंशाल्लाह। जानसू, देख रहा हूँ कि तुम्हें उन दोनों की काफी फिक्र है। लिविन, मैं चाहती हूँ कि इसकी खुश रहे हमेशा। अगर उन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया होगा तो यकीनन खुश होंगे, बेफिक्र हो जाए। असगर? असगर, क्या हुआ? क्या कहा उसने? यही कि नई जगह का सोचा था, इसकी कि उसमें असिस्टेंस चाहिए थी और वो राजी नहीं है आने पर। लेकिन क्यों? ऐसा किस लिए? वो कुछ कहती रही, मैं कुछ कहता रहा, और यूं ही वक्त गुजरता चला गया। बस ठीक से बात नहीं हो सकी मेरी, नतीजे पर नहीं पहुंचे। खैर समझ सकता हूं, बस रही है।
मैं अंदर जा रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट करूंगा। ओके? ये सब क्या हो गया? सब कुछ वैसा का वैसा ही है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने बात ही नहीं की? मुझे लगता है कि ये मसला काफी पेचीदा हो चुका है। मैं जाकर उससे बात करता हूँ। ठीक है, उससे बात करो और बताओ हमें कि क्या मामला ठीक है। चलते हैं यहाँ से। कोशिश कर ली, अब क्या कर सकते हैं? मैं क्रीम केक मंगाने का सोच रहा था, मगर लिवेन चलो ना। खैर क्या कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है। जब तुम किसी बात पर नाराज होती थी तो तुम अकेले कहीं जाकर छुप जाती थी, और मैंने ये तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम किस बात पर नाराज हो। लेकिन आज पूछ रहा हूं, जो भी है बता दो मुझे, ताकि मुझे सुकून मिले। तुम्हारे उनाल अंकल तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें पता है ना? तो जो भी है मुझे बता दो। मैं जानती हूँ, मगर इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा उनाल अंकल, कुछ नहीं। जो मेरी रूह तक को ठेस पहुंचाए, जो मेरा दिल तोड़ दे। पता नहीं हर बार गलत इंसान क्यों चुनती हूँ। दिल तोड़कर मुझे छोड़ देते हैं वो, और पीछे सिर्फ यादें और ख्वाब छोड़ जाते हैं वो। अब मैं थक चुकी हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यही तो प्यार है इसकी बेटा। कभी आपका दिल बिल्कुल गमगीन होता है, और जब आप खुश होते हो तो एक बिल्कुल अलग इंसान होते हो। तो ये सब कुछ कब मुमकिन होगा फिर? 3 दिनों से तकलीफ में हूं मैं। मुझे कोई चीज खुशी नहीं दे रही, कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप बताइए क्या करूं मैं? अब शायद किस्मत कबूल करके सब भूल जाना चाहिए मुझे। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। मैं जानता हूं तुम बहुत गमगीन हो, और तुम पर क्या गुजर रही है ये तुम ही जानती हो, और इसका सबसे बेहतरीन हल वक्त है। वक्त तकलीफ कम कर देता है, मगर मैं वैसी ही हूं उनाल अंकल। सारे घाव भर जाएंगे, फिर क्या होगा? मैं फिर से जाकर कोई ऐसा ही इंसान ढूंढ लूंगी जो मुझे तकलीफ पहुंचाएगा। यही हाल होगा मेरा। मुझे खुद को बदलने की जरूरत है, खुद पर फोकस करना होगा मुझे। शायद मैं ज्यादा उम्मीद लगाती हूँ, शायद उम्मीदें कम रखनी चाहिए। शायद शादी करना, किसी का साथ होना, बच्चे होना, एक फैमिली बनाना मेरी कमजोरी बन गई। क्या पता मेरी जिंदगी का मकसद कुछ और हो, ये सब नहीं हो मेरी किस्मत में। एक परफेक्ट लाइफ बनाने के पीछे मैं जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। ऐसा मत कहो बेटा, वक्त आने पे तुम्हारी शादी हो जाएगी, और तुम्हारी एक खुशगवार फैमिली होगी। उनाल अंकल, शायद शादी करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। क्या पता वो मेरे लिए बना ही नहीं है। बेटा इस वक्त तुम बहुत ज्यादा गमज़दा हो, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। बस यही कहना चाहूंगा मैं तुमसे, वो ये कि उन लोगों को अपने आसाब पर हावी मत होने दो जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। तुम अपने ख्वाब जियो। आप कैसे हासिल करूंगी? अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे ख्वाब है क्या उनाल अंकल। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने ख्वाबों को ढूंढना होगा। शायद मुझे ये खुद से पूछना है, मेरी जिंदगी का मकसद है क्या? देखो बेटा, सिर्फ तुम्हारी खुशी की अहमियत है, चाहे तुम शादी करो या ना करो, और यकीनन बहुत जल्द तुम्हें खुशी मिल जाएगी। मगर इसमें थोड़ा वक्त दरकार होता है। मेरा मशवरा है कि हर चीज को वक्त पर छोड़ दो, और फिर हम इस पर दोबारा बात करेंगे, ठीक है? मेरी प्यारी बेटी। शुक्रिया आपका। बस खुश रहो तुम, ठीक है? तो उसे बहुत गुस्सा है तुम पर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, यानी वो गुस्से में तो है, बल्कि बहुत गुस्से में है।
लेकिन इसके अलावा अब मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो बात नहीं सुनना चाह रही और मुझे सुने बगैर उसने फैसला सुना नहीं दिया। भाई, ऐसा मत कहो। अगर उसे तुमसे प्यार ना होता तो वो इतना गुस्सा नहीं करती, तुम जानते हो। मैं समझता हूँ, ठीक है, लेकिन इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल भी तो होना चाहिए। उसने मौका ही नहीं दिया कि मैं एक लफ्ज भी कह सकूं उसे। देखा तुमने, ये मेरे बस का नहीं है। बहुत बुरा हूं इन चीजों को लेके। तुमने जो सरप्राइज प्लान किया था उसके बारे में बताया? अरे वहां तक तो पहुंचे नहीं, वहां तक तो बात हमारी पहुंची ही नहीं। अब कुछ नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर तुमने एसगी को बता दिया होता तो शायद वो नरम पड़ जाती। अरे मैं चाहता ही नहीं हूं कि वो ये जाने। ठीक है, उसके लिए मैंने जो कुछ भी किया, बर्थडे के लिए सब प्लान किया, जो भी था वक्त गुजर गया। अच्छा उसे ना पता हो, हमारी भी तो कोई इज्जत है। चलो ठीक है, जाके काम करो, ये गुफ्तगू छोड़ो। चलो जाओ, किचन में जाओ, काफी काम होगा। वो इंतजार कर रहे होंगे। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, मैं जाऊँ? यही हूँ। हमें उन दोनों को मिलाने के लिए कोई ना कोई मंसूबा बनाना ही होगा। हाँ ठीक कह रहे हो, ये तो करना ही होगा। कुछ सोचना होगा। देखो मेरे दोस्त, ये काफी महंगा कारपेट है और बहुत पुराना भी, तो इस पर तुम्हें आराम से चलना होगा। अगर तुम इस पर रगड़ रगड़ कर चलोगे तो ये खराब हो सकता है। हाँ तो ठीक है, पर यहाँ पे बात करने के लिए हम 3 ही लोग काफी हैं। अरे एक मिनट। मैं समझा कॉफी गिर गई। वैसे ये सोफा सेट जो है ये मैंने यूरोप से ऑर्डर किया था। ये भी काफी महंगा है, वहाँ के मशहूर डिजाइनर का है। अगर कॉफी गिर जाती इस पे तो फिर हाँ, बेहतर ये होगा कि हमें ये सोचना चाहिए कि सब कुछ ठीक कैसे होगा। बिल क्या? क्या मिल गया? अरे इतनी जोर से क्यों पटक रहे हो इसे? आराम से रखो, काफी एंटीक टेबल है, टूट जाएगी तो फिर। हाँ ठीक है। तो आइडिया ये है, एसगी को नहीं मालूम कि असगर ने बर्थडे प्लान किया था। क्यों ना उसी सरप्राइज को दोबारा प्लान किया जाए? वो कैसे? समझ गए, तुम्हारा मतलब है कि इस तरह बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरह इसकी को पता चल जाएगा कि असगर ने उसके लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है। हाँ, यू मीन हैप्पी एंडिंग? किसी की नई शुरुआत भी हो सकती है। हाँ तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा ख्याल है। मुझे भी पसंद आया ये आइडिया। मुझे लगता है तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो, वाकई। माफी चाहती हूँ लेवेंथ, जान के नहीं किया मैंने। तुमसे गिरी है तो कोई बात नहीं, ये घर तुम्हारा ही है, जो करना है तुम्हें ही करना है। हाँ, वैसे एक बात बताऊं, कॉफी तो गिर गई है। थोड़ी देर में साफ कर दूंगी मैं इसे। अच्छा ठीक है। अरे असगर, हद होती है कोई। अपने हाथों को रोको, क्या कर रहे हो तुम ये? उफ। कोई प्यार व्यार नहीं है, होता तो कॉल करता। ऐसी सूरत हाल में दिल की नहीं माननी चाहिए, बल्कि जो दिमाग में आता है वो है असल बात। उस पर गौर करो, उसके बारे में सोचो। यही सादा सा तरीका है। जब तक वो कॉल नहीं करेगी तुम भी कॉल नहीं करोगे, ठीक है? क्या पता वो इंतजार कर रहा हो कि मैं कॉल करूं। तो करते रहो, इंतजार करते रहो। असगर, तुम वही कर रहे हो जिसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है। उसे बार बार कॉल करने के लिए फोन उठाते हो। क्या तरीका है ये? ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। टेस्ला, लो मसला हल हो गया। सुनो टेस्ला, तुम्हें किस चीज का इंतजार था? इसकी क्या उम्मीद थी तुम्हें इससे? वो भी एक मर्द है और उन्हें मूव ऑन करने में वक्त नहीं लगता। छोड़ो छोड़ो, बेहतर यही है कि भूल जाओ और आगे बढ़ो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। ओह शुक्र खुदा का। क्या हुआ अम्मी? देखो ना, कितने दिनों के बाद मैंने अपनी बेटी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी। खुदा बुरी नजर से बचाए। ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी पुरानी वाली हाँ, हंसती बिल्कुल। मुस्कुराती एज़गी को देख रही हूँ। खुदा का लाख लाख शुक्र है। कितना अच्छा दिन है आज का। शुक्रिया शुक्र अम्मी खुदा जान। असल में इस खुशी के पीछे उनाल अंकल का हाथ है।
इन्होंने बात की थी अच्छा, मुझसे। ये आपस में बाप बेटी क्या बातें कर रही है? क्या राज की बात हो रही है? मुझसे कुछ ना पूछो, जो पूछना है इसकी से पूछो। मैं बताऊं क्या? हाँ बताओ जल्दी से। अम्मी जान, मुनासिब यही होगा मेरे लिए कि करियर फोकस रहे और कुछ नहीं सोचना चाहिए। अब से प्यार व्यार का चैप्टर क्लोज्ड होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें जो भी फैसला करना है अपनी मर्जी से ही करना, कोई तुम्हारे फैसले से एतराज नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे। क्यों, सही कहा ना? तो फिर फैसला हो गया ना, अब कोई बात नहीं होगी इस बारे में। हाँ खत्म। मतलब पूरी तरह से खत्म भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रास्ता खुला छोड़ देना चाहिए ताकि आगे आसानी रहे। हाँ, इसका रिस्क नहीं ले सकती ना बिल्कुल आप तो। अम्मी जान, ये सब किस्मत पर छोड़ दें। यानी जिस वक्त जो होना होगा खुद ही हो जाएगा वो। हाँ ठीक कहा, बहुत समझदार हो गई है बेटी। सही, बिल्कुल। तो आज मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। वाकई में मुझे बहुत खुशी हुई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, जहाँ से तुम्हें कॉल आई थी तुम वहीं पर जा रही हो? उन्होंने ही बुलाया है तुम्हें? ऐसा ही है। देखो तो जरा, मुझे तो अभी से ही फिक्र शुरू हो गई। ऐसा करते हैं हम दोनों भी चलते हैं इसे छोड़ने। हरगिज़ नहीं, जरूरत नहीं है इसकी बिल्कुल भी। जहमत ना करे, खुद से चली जाऊंगी। बेटा इतना लंबा सफर नहीं है, बस 1 घंटे का सफर, हम तुम्हें छोड़ के वापस आ जाएंगे। उनाल अंकल, मेरी फिक्र नहीं करें, मैं कह तो रही हूँ खुद संभाल लूंगी सब। ठीक है, तुम्हारी भूख मर्जी। लगी है, चलिए नाश्ता करें। चलो शुरू करें।